तो फेरिंग्स क्या करता है? फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड अपना एल्वेलाई। पहले ब्रोंकाई डिवाइड हुआ ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स में अटैच होते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स यानी नाक, ठीक है। सेकंड वन इज नेजल कैविटी, नाक के ऊपर जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं नेजल कैविटी। फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। पहले हम लोग देखेंगे ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी ऑर्गन यूज होते हैं उनके बारे में देखें। स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग से। व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग इसमें नॉर्मली ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, यही ब्रीदिंग होता है। जब हम लोग ऑक्सीजन इनटेक कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं इनहेलेशन, एंड जब हम लोग CO2 को बाहर छोड़ रहे होते हैं बॉडी से तो उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। इसीलिए इसको फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि ये विदाउट केमिकल, विदाउट एंजाइम ये प्रोसेस हो रही होती है, इसीलिए इसको फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद है दूसरा, व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन आखिरकार क्या होता है? रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। हमने पहले क्या देखा, जो ब्रीदिंग थी वो कौन सी प्रोसेस थी? फिजिकल प्रोसेस, एंड इट इज द केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस इसलिए क्योंकि ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एंड फॉर्म एनर्जी टू रिलीज CO2 एंड वाटर। रेस्पिरेशन की इक्वेशन क्या होती है? ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, ग्लूकोज यानी C6H12O6, एंड ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी एंड वाटर बनेगा। एनर्जी को ही ATP बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल यूज होंगे एंड वाटर के 6 मॉलिक्यूल यूज होंगे, एंड ऑक्सीजन के भी 6 मॉलिक्यूल यूज होंगे। नाउ हम लोग देखते हैं ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑर्गन कौन कौन से यूज हो रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट इज नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स यानी नाक, ठीक है। सेकंड वन इज नेजल कैविटी, नाक के ऊपर जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं नेजल कैविटी। फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, एंड देन ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड हो जाएगी लंग्स में, एक राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रांचेस होती हैं ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स और लंग्स, एंड ये जो मसल्स होती हैं इसको बोलते हैं डायफ्राम। एक एक करके सबकी बात करते हैं। पहला नॉस्ट्रिल्स यानी नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी या फिर नॉस्ट्रिल्स क्या होता है? नॉस्ट्रिल से क्या होगा? एयर इंटर करेगी, ठीक है। और नेजल कैविटी से क्या एयर इंटर करने का मतलब ऑक्सीजन हम लोग इनटेक करें और CO2 बाहर छोड़े। ऑक्सीजन इनटेक करना इनहेलेशन एंड CO2 को एक्सक्रीट आउट करना यानी एक्सहेलेशन। एंड नेजल कैविटी में ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि फिल्टर करते हैं डस्ट को। एयर में डस्ट होती है उसको ये फिल्टर करते हैं, मॉइस्ट करते हैं एयर को एंड वार्म रखते हैं एयर को। द नेजल कैविटी कंसिस्ट म्यूकस विच ट्रैप डस्ट पार्टिकल एंड जर्म्स। नेजल कैविटी के अंदर क्या होता है? म्यूकस होता है जो कि डस्ट पार्टिकल एंड जर्म्स को ट्रैप कर लेता है। फिर फेरिंग्स या फिर लैरिंग्स। फेरिंग्स और लैरिंग्स देखते हैं। फेरिंग्स से नेजल कैविटी के नीचे वाला पार्ट होता है, उसके नीचे होती है लैरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या करता है? फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। यहीं से ये ऐसा पैसेज होता है जिससे कि फूड भी अंदर जाता है एंड एयर भी अंदर जाती है। एंड इट कनेक्ट्स द नोज एंड लैरिंग्स। नोज और लैरिंग्स को ये कनेक्ट करता है। लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स इज अ वॉइस बॉक्स। यहाँ से प्रोड्यूस होती है साउंड एंड हेल्प करती है स्पीकिंग में, यानी कि बोलने में हेल्प करता है लैरिंग्स। एंड ये जो हरा हरा पार्ट दिख रहा है आपको, ये है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है? प्रिवेंट करता है फूड को फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, क्योंकि फेरिंग्स क्या है? पैसेज है फूड और एयर दोनों का, ठीक है। तो एक साथ ना तो एयर आ सकती है ना ही फूड आ सकता है अंदर। एपिग्लॉटिस क्या करता है? प्रिवेंट करता है एंटरिंग इन फूड पाइप। फिर तीसरा है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या करता है? द ट्रैकिया इज अ ट्यूब सपोर्टेड बाय C-शेप कार्टिलेजिनस रिंग। ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है C-शेप, ये ऐसा होता है, ठीक है, जो कि एक कार्टिलेजिनस रिंग होती है। ट्रैकिया क्या करता है? कैरी एयर टू द लंग्स एंड प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप को ये कोलैप्स होने में रोकता है और कैरी करता है लंग्स से एयर को। फिर आता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ट्रैकिया डिवाइड होती है ब्रोंकाई में और ब्रोंकाई डिवाइड्स हो जाती है ब्रोंक्यूल्स में। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। ब्रोंक्यूल्स क्या होता है? जब ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो जाता है स्मॉलर ट्यूब्स में, उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। फिर अपना है इंपॉर्टेंट पार्ट, लंग्स। ह्यूमन के पास 2 लंग्स होते हैं, एक राइट लंग्स एंड एक लेफ्ट लंग्स। द लंग्स आर सॉफ्ट स्पॉन्जी ऑर्गन। ये एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी ऑर्गन होता है जो कि प्रेजेंट होता है चेस्ट कैविटी में। चेस्ट में प्रेजेंट होता है लंग्स। द लेफ्ट लंग्स इज स्लाइटली स्मॉलर। जो लेफ्ट लंग होता है वो स्लाइटली स्मॉलर होता है। क्यों ये स्मॉलर होता है? क्योंकि हार्ट प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड। जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड ही प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये लेफ्ट वाला लंग्स छोटा होता है इन कंपेयर टू राइट लंग्स।
फिर है अपना एल्वलाई। पहले ब्रोंकाई डिवाइड हुआ ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स में अटैच होते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर जिनको बोलते हैं एल्वलाई। अब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये एल्वुलर सैक हो गई, गोल गोल जितने भी हैं ये एल्वुलर सैक हो गए। और उसके बगल में ये रेड रेड जो आपको दिख रहा है वो क्या है, कैपिलरी नेटवर्क। कैपिलरी नेटवर्क में क्या होता है, कैरी होता है ब्लड, और इसमें क्या होती है आरबीसीज। आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स। एल्वुलाई में क्या होता है, मेनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के द्वारा एक्सचेंज होता है गैसेस का। तो कैपिलरी नेटवर्क की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। पहले ऑक्सीजन जो अंदर आई ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से होते हुए एल्वुलाई के अंदर आई, ऑक्सीजन आई। तो ये ऑक्सीजन डिफ्यूजन के द्वारा, डिफ्यूजन कहाँ होगा, कैपिलरी नेटवर्क में होगा। ऑक्सीजन जो है इंटर करेगा ब्लड में, जो ऑक्सीजन आई थी कहाँ से, इनहेलेशन के दौरान। फिर CO2 एक्सेल आउट हो जाएगी डिफ्यूजन के दौरान। फिर है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होती है तभी ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल में प्रेजेंट होती है और साइटोप्लाज्म सेल का ही पार्ट होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल होता है नॉर्मल ब्रीथिंग, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल जब मसल फटीक हो जाती है यानी थक जाती है मसल, कोई भी हैवी एक्सरसाइज से जब मसल्स थकती हैं उसको बोलते हैं एनारोबिक, तब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब हम लोग देख लेते हैं पाथवे ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जो ऑक्सीजन आई है, जब इनहेल किया है ऑक्सीजन एंड एक्सहेल किया है ऑक्सीजन, तो ये कैसे कैसे इंटर करी है शरीर के अंदर। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स यानी नाक से इनहेलेशन करा ऑक्सीजन का, एक्सहेलेशन करा CO2 का। ठीक है, उसके बाद कहाँ गई एयर, नेसल पैसेज में, फिर नेसल चैम्बर में गई। फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, यहाँ से दोनों चीजें, खाना भी आएगा एयर भी आएगी। उसके बाद लैरिंग्स में गई, साउंड बॉक्स। उसके बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स है ट्रैकिया, ट्रैकिया को बोलते हैं विंड पाइप। ट्रैकिया डिवाइड होगी लेफ्ट एंड राइट लंग्स में। लंग्स क्या होता है, मेन ऑर्गन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर लंग्स डिवाइड होंगे ब्रोंक्यूल्स में, फॉर ब्रोंकाई में। फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, ये होती हैं ब्रांचेस लंग्स की। टर्मिनल ब्रोंक्यूल से अटैच होती हैं एल्वुलाई, जो कि रेगुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट क्या होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट इन अडल्ट्स कितनी होती है, एक नॉर्मल अडल्ट 15 से 18 टाइम्स ब्रीथ करता है पर मिनट। और ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होती है किसके दौरान, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, या फिर कभी भी किसी वजह से भी डर लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।